तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे धर्मगुरु के बारे में बताने वाला हूं जिसकी वजह से अमेरिका के 900 लोगों की जान गई और इस इंसिडेंट को जॉन्सटाउन मास सुसाइड नाम दिया गया। यह इतिहास की सबसे बड़ी आत्महत्या की घटना मानी जाती है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। यह घटना 18 नवंबर 1978 को घटी थी, जिसमें 900 से भी ज्यादा लोगों ने एक साथ आत्महत्या की थी। इस घटना का कारण एक व्यक्ति था जिसका नाम जिम जोन्स था। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन था यह जिम जोन्स। हु वाज जिम जोन्स? जिम जोन्स एक कम्युनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति था जो खुद को मसीहा मानता था, जिसका जन्म 13 मई 1931 को इंडियाना के क्रेटे में हुआ था। जिम जोन्स के बचपन के दोस्त बताते थे कि उसे बचपन से ही जन्म और मृत्यु पर काफी दिलचस्पी था और वो अक्सर अपनी प्रॉपर्टी पर जानवरों का अंतिम संस्कार किया करता था। और एक बार उसने एक बिल्ली की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। और वो बताते हैं कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था और बुक पढ़ने का बहुत ज्यादा शौकीन था। वह पूरी तरह से कम्युनिस्ट था और भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था और वह लोगों के बीच धर्मगुरु बन गया था। इसीलिए उसने जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए 1956 में पीपुल्स टेम्पल नाम का एक चर्च बनाया। और उसमें एक खूबी थी कि वो अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लिया करता था। यही कारण है कि हजारों लोग जिम जोन्स से प्रभावित होकर उसके फॉलोअर बन गए थे। उसके कम्युनिस्ट होने के कारण उसके विचार अमेरिकी गवर्नमेंट से नहीं मिलती थी और वह सरकार से काफी नफरत करता था। इसीलिए उसने गुयाना के जंगलों में अपना एक अलग ही गांव बसाया और अपने बनाए इस गांव को जॉन्सटाउन नाम दिया। उसके फॉलोअर्स उससे इतना प्रभावित थे कि वो भी जिम के साथ रहने आ गए। जिम खुद को भगवान सोचने लगा था और अपने द्वारा बसाए गए गांव को अपने तरीके से चलाने लगा। उसने गांव को चारों तरफ से पूरा बंद कर दिया और अपने फॉलोअर से दिन भर काम करवाता था और रात को अपनी भाषण सुनाता था। अगर कोई थोड़ी सी भी गलती करता था तो उसे बहुत मारा पीटा जाता था और कठोर सजा दी जाती थी। रात में भी लोगों को सोने के बजाय उसका भजन ही सुनाया जाता था। कोई भी व्यक्ति वहाँ से भाग न जाए, इसके लिए सिपाही गाँव के चारों तरफ दिन रात पहरा देते थे। अब धीरे धीरे उसकी असलियत लोगों को पता चलने लगी, लेकिन वे वहां से निकलने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बाद में जब अमेरिकी सरकार को जॉन्सटाउन में हो रहे अत्याचारों के बारे में पता चला तो नवंबर 1978 में लियो रेयान को इस जगह का मुआयना करने के लिए भेजा गया। वे अपने साथ वहां रह रहे फॉलोअर के रिश्तेदार, एनसीबी के कैमरामैन और विभिन्न पत्रकारों को ले गए। लियो रेयान और उनकी टीम 15 नवंबर को उस जंगल में पहुंचते हैं और वहां जिम जोन्स लियो रेयान और उनके ग्रुप का अच्छे से स्वागत करता है और एक समारोह भी रखता है। समारोह के दौरान जिम जोन्स का एक फॉलोअर जिसका नाम वर्नोन गोजनी था, वह लियो रेयान को एक लेटर देता है जिसमें वह खुद को और गुयाना के बाकी मेंबर्स को यहां से निकालने की गुजारिश करता है। और 18 नवंबर को दोपहर को लियो रेयान अपने ग्रुप्स और 15 फॉलोअर के साथ निकल रहे होते हैं। लेकिन यह बात जब जिम जोन्स को पता चलता है तो वह लियो रेयान पर हमला करने के लिए कुछ लोगों को भेजता है। लियो रेयान जब गुयाना के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उसी समय जिम जोन्स के आदमी उन पर गोलीबारी कर देते हैं, जिसमें लियो रेयान समेत 5 लोगों की मौत हो जाती है। यह वही दिन था जो कि अमेरिका के इतिहास का सबसे काला दिन बन गया था, क्योंकि इसी शाम जॉन्सटाउन में 900 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 304 बच्चे भी शामिल थे और ये सभी लोगों की मौत साइनाइड जहर की वजह से हुआ था। इस दिन कुल मिलाकर 913 लोगों की मौत हुई थी। बाद में छानबीन में आत्महत्या के दौरान हुई रिकॉर्डिंग के 45 मिनट के क्लिप मिले। उस रिकॉर्डिंग के अनुसार लियो रेयान की हत्या के बाद जिम जोन्स को पता था कि अमेरिकी सरकार जॉन्सटाउन पर कार्रवाई करने के लिए जरूर आएगी। इसीलिए जिम जोन्स ने अपने सभी फॉलोअर को एक जगह इकट्ठा किया और बताया कि अमेरिकी गवर्नमेंट हमें मारने के लिए आ रही है और जो बच जाएंगे उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करेंगे। वे हमारे बच्चे और बुजुर्गों को बम से उड़ा देंगे और जानवरों जैसा बर्ताव करेंगे। जोन्स लोगों से कहता है कि मौत से मत डरो, यह हमारा दोस्त है और बस जिंदगी की एक अगली सीढ़ी है। ऑडियो टेप में पता चलता है कि उसकी पत्नी बच्चों की मौत का विरोध करती है, लेकिन वह उसे भी रोक देता है और अंत में कहता है कि हमने आत्महत्या नहीं की, हमने एक अमानवीय दुनिया की स्थितियों का विरोध करते हुए क्रांतिकारी आत्महत्या का काम किया है। इसके बाद बड़े से टब में अंगूर का सॉफ्ट ड्रिंक बनाया जाता है जिसमें साइनाइड जहर मिलाया जाता है और सबको जबरदस्ती पिलाया जाता है और कुछ ही समय में वहाँ लोगों की लाशें बिछ जाती है। इसके बाद जिम जोन्स को भी उसकी कुर्सी पर बैठा पाया गया और उसके सिर में गोली भी लगी थी, लेकिन उसमें एकमात्र उसका बेटा बच जाता है। उसका कहना था कि उसे किसी ने गोली मारी होगी, लेकिन बाद में इसे भी आत्महत्या ही घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक सनकी आदमी के प्रति अंधविश्वास में आकर 8 नवंबर 1978 को 900 से भी अधिक लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। 9/11 के हमले से पहले यह अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी मानव क्षति थी। जॉन्सटाउन में हुए इस अत्याचार के ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है जिसका नाम द एक्सपेरिमेंट है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।